स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में जो योग्यता परीक्षा बोर्ड है उसके सॉल्यूशन की एक सीरीज चलाई जा रही है क्लास 10th के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो आपकी हिंदी मीडियम के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको बताया है। देखो, ऐसा है, एग्ज़ाम में अब 2023 के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार 22-23 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 30 मार्क्स के आ रहे हैं। जो 30 मार्क्स की आ रही हैं इसमें ही आप पास हो सकते हैं। तो आप यदि अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें, ठीक है ना, क्योंकि इस सीरीज में ओनली ऑब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव से आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ओनली इसे सुनकर ही याद कर लें। सुनने से ही आपका ऑब्जेक्ट कन्फर्म हो जाएगा और याद भी हो जाएंगे, जैसे कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ठीक है, यह आपका फर्स्ट लेक्चर इसका हमने करा दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर करा दिया है। अब सेकंड लेक्चर होना है। सेकंड लेक्चर अपना भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो आपका इसको करना है। चलिए तो सॉल्यूशन करें। 1 मिनट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो आपको चुनना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कि 1942 में हुआ था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन है जो कब हुआ था, अगस्त 1942। ठीक है ना, कब हुआ था, अगस्त 1942। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट क्या था। जो रोलेक्ट एक्ट है वह क्या था, तो रोलेक्ट एक्ट एक राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का था। ठीक है ना, जो राजनीतिक कैदी हैं उनको 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में रखने का था, इसलिए रोलेक्ट एक्ट का बहुत ही विरोध हुआ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई थी। भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी कब, 25 जून 1908 में। ठीक है ना, 25 जून 1908 में भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी। आपका चौथा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ था, आपको उसकी क्या बताना है, डेट बताना है या तारीख बताना। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो उसे जबलपुर को कहते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो हुआ आपका 1922 ईस्वी में। ठीक है ना, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन आपका कब शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका 1922 में। अगला क्वेश्चन देखें आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया, तो दलित वर्ग एससी मिशन। ये आपका कौन सा किया, दलित वर्ग एससी मिशन। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद वस्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है ना, हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज है एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की है आपको बताना है।
तो इस पुस्तक की रचना की है, जो किसने की है, महात्मा गांधी जी ने। किसने की है, महात्मा गांधी जी ने किसकी रचना की है, हिंद स्वराज की। आपका अगला क्वेश्चन है 8th नंबर का, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की। जो एनी बेसेंट जी थी उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की है। आपको इसका क्या बताना है, सन बताना। तो कब की है, 1916 ईस्वी में। कब की है, 1916 ईस्वी में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन है जो, इसके नेता कौन थे। तो इसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। जो कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए तो उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा, फर्स्ट, आपका उनका सबसे फर्स्ट पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। तो ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, कौन था, तो ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन। अगला है आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जनरल ओ डायर, जो जनरल ओ डायर जी हैं, उन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आदेश या आज्ञा दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। तो आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, 1 मिनट, हाँ इसमें होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। आपको बताएं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये शब्द किसने कहे। अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा, अस्पृश्यता यानी होता है छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। यदि छुआछूत को जब तक समाप्त नहीं किया जाए तब तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, यानी कि अपना देश, यानी अपने देश की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जब अंग्रेजों का राज्य था तभी की बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी सन 1928 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहाँ पे गांधी जी ने किसकी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। ठीक है ना, क्यों की थी, क्योंकि लगान वसूली में ढील देने के लिए। जो अंग्रेज थे वो मजदूरों से बहुत अधिक लगान वसूल रहे थे, तो उसमें ढील देने के लिए, यानी कमी कराने के लिए, कहाँ पर, खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी व बाबा रामचंद्र, जो दो व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में किसका गठन कर लिया गया, अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्या है, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसे तोड़कर किया था। तो गांधी जी हैं जो, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून तोड़कर किया था। किसे, नमक कानून तोड़कर। अगला है आपका, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? जनवरी 1915 में। 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में गुजरात के बरदौली में किसान आंदोलन हुआ था? तो सरदार पटेल जी हैं जो 1928 में जो सरदार पटेल जी हैं उनके नेतृत्व में गुजरात के बरदौली में किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी साथ में थे। कितने सहयोगी थे? 78, 78। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 1922 की चोरी चोरा फरवरी 1922 की चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो जब फरवरी 1922 में एक चोरी चोरा नामक घटना हुई थी, ठीक है ना, हुई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों को जला दिया था। उसी के बाद गांधी जी हैं, इनका जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उन्होंने इसे वापस ले लिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कम्युनल अवार्ड की घोषणा रेमजे मैकडॉन ने किस सन में की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? रेमजे मैकडॉनल्ड ने किस सन में की थी? तो की थी 1932 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने कांग्रेस के पंडित नेहरू जी हैं जो उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अब आपसे पूछा जाए कि पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में किया, तो इसका आंसर क्या होगा? लाहौर, क्योंकि जो पंडित नेहरू जी हैं उन्होंने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। अब है आपका सही जोड़ी। ठीक है ना, मैचिंग। अब मैचिंग देख लें आप। जलियांवाला बाग आपका फर्स्ट का है, 5th नंबर का आपका जलियांवाला बाग है जो इसका है जनरल ओडायर, क्योंकि जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो गोली चलवाई थी आपकी जनरल ओडायर जी ने। अब भारत माता की पहली तस्वीर बनाई, तो भारत माता जी हैं, माता हैं जो, उनकी पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने बनाई थी? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किया, जो बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अब इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन इनकी आज्ञा अनुसार हुआ होगा। ठीक है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जो गांधी जी हैं अपने, महात्मा गांधी जी हैं, इन्हों के राष्ट्रीय पिता हैं, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो इसका आपका है विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो विनोबा भावे है। ठीक है। विनोबा भावे जी हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज क्या है? महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखें, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य एंड असत्य। तो सत्य एंड असत्य में आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर फर्स्ट क्वेश्चन है, खां अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था।
तो जी कहा जाता था, इसलिए सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उदारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो उदारवाद है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सबको सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो सबको सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती, ये असत्य है, सबको सोचने की स्वतंत्रता होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। तो सत्य है, दांडी यात्रा है जो कहाँ से प्रारंभ की थी, साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जो पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो ये क्या है, सत्य। किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही हुआ था, ये वाला सत्य हुआ। आपका अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ आपको पहले बता दिया है। ऑप्शन देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसमें आप देख लेना, आपका शायद 1919 या कुछ सन होगा। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये है आपका 1919 में होगा। 5वें का बी, 5 का बी, ये 1920 में असहयोग एवं खिलाफ आंदोलन तो कब हुआ, 1920 में हुआ। और ये आपका 77 में है, आपका क्या हो रहा है, 1921। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन हुआ था कब हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 में। ठीक है ना। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे, यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, ये सारा ही मटेरियल, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिसमें आपको सारी क्लास 9 से 12 तक के इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट न्यूज लेटर जो भी होगा आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर से मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।